हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डीएस क्लासेस। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, अगले मेथड पे, जैसे कि मेथड है हमारा विलोपन विधि। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस मेथड में हमने क्या किया था, प्रतिस्थापन मेथड का यूज किया था क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम विलोपन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब विलोपन मेथड से हम दिखाते हैं। प्रतिस्थापन मेथड आपने सीख लिया होगा अच्छे से कि प्रतिस्थापन मेथड क्या होता है, हम उसको कैसे उसको यूज करते हैं। उसी प्रकार आप देखते हैं ये विलोपन मेथड, ये हमारा जो दिया हुआ है विलोपन मेथड क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक, विलोपन मेथड का यूज करेंगे। हम विलोपन मेथड से कैसे यूज करते हैं उसका तरीका सीखेंगे। ठीक है, आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं विलोपन मेथड का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, पहली क्वेश्चन क्या दी हुई हमारी, दी हुई 3x - 5y - 4 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ax + by + c यहीं पे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, c को उधर भेज देना। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 3x - 5y, जो हमारा -4 इधर लिखा हुआ है ना, इसको जब उधर भेजेंगे तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर 5। सेम सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारी है 9x = 2y + 7, ये हो जाएगा। अब इसको हम इस फॉर्म में ax + by = c फॉर्म में जब लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 9x + 2y, देखो आरएचएस में, इसको एलएचएस में लेके आएंगे, ये -2y हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, +7। ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, अब हमें यहाँ पे ये देखना होता है क्या जो x और y है दोनों में, एलिमिनेशन मेथड में ध्यान रखना, हमें देखना होता है जो x है क्या x के नंबर दोनों जो कांस्टेंट नंबर है, जो गुणांक है। ठीक है, ये क्या गुणांक दोनों के सेम है, अगर सेम नहीं तो इनको सेम करना होता है। ये तो किसी एक के सेम होने चाहिए, x के हो या तो y के हो, ना कि यहाँ पर देखो ना y के सेम है और ना ही x के सेम है, बट y के देखा जाए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, साथ में जब नंबर देख लेना उसके बाद साइन भी देखना होता है। ठीक है, साइन भी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों तरफ सेम साइन, कोई अपोजिट साइन नहीं मिल रहा है। अपोजिट साइन मिलने से थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, बट अपोजिट नहीं मिल रहा है तो हम कोई बात नहीं, लेकिन हम नंबर से मिलकर मैच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, ये 3 में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं कि 9 मतलब सेम नंबर हो जाए। देखो 2 यहाँ 2 और 5 वर्ड देखें, 2 और 5 ये अपन में कोई इनका मैच नहीं कर रहा, क्योंकि 2 के टेबल पे 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 2 नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे मिस है, अगर इनको सेम करने की कोशिश करोगे तो 2 से इधर और 5 से इधर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है 3 जो है और 3 के 9 जो है 3 के टेबल में आता है, इनका मैचिंग मिल रही है। ठीक है, आपको इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में ये इक्वेशन मतलब इसका गुणांक सेम करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये टेबल में आते हैं, इसलिए यहाँ से देख के आपको पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमने देख लिया कि साइन क्या है, दोनों के साइन सेम है, तो एक को एलिमिनेट करना है, एक को विलोपन करना, विलुप्त करना, विलोपन मतलब तो विलुप्त करना। ठीक है, एक को विलुप्त करना है, हम इसके नंबर से करेंगे। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख ले रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × पूरी इक्वेशन को हम कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में रख लेंगे, आसान से हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, और नीचे जो सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन 9x - 2y = 7। ठीक, अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पहली क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, आइए हम मल्टीप्लाई करके आगे दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब देखो 3 हमारा जो मल्टीप्लाई होगा वो एलएचएस में भी होगा और आरएचएस में भी होगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पे बाहर प्लस साइन है। ठीक है, तो प्लस है तो अंदर कोई भी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर माइनस यहाँ पे होगा तो अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखते हैं, चलो इसको 3 करते हैं, 3 किससे पूरा होगा, 3 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 × 3 9x, 3 × 5 माइनस का 15y इक्वल 3 × 4 हो जाएगा 12। ठीक है, अपॉन में सेकंड इक्वेशन सेम नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, 9x - 2y = 7। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा लाइन थोड़ा नीचे रखना, बिल्कुल सराज मत रखना। ठीक है, क्योंकि जो माइनस तुम यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन घटा रहे हो, ऐसे ये काम कर सकते हो, लैंग्वेज में लिख दो कि हम इन दोनों के इक्वेशन क्या कर रहे हैं, 3 से प्रोडक्ट करने के बाद हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, घटा रहे हैं, बट अगर नहीं लिखते हो लैंग्वेज में तो तुम क्या करो, सीधा जो माइनस करो ना, हर एक उसके नीचे माइनस ब्रैकेट लिख दो, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, मैथ की भाषा में ये समझ जाएंगे। ठीक है, कि हाँ दोनों इक्वेशन क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। ठीक है, अब जब घटाते हैं ना तो याद रखना, जो ये माइनस लगाया है ये ऊपर वाली इक्वेशन में जो है उससे कोई मतलब नहीं, बट नीचे वाली इक्वेशन में क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे जो देखो कोई साइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे प्लस होता है और प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है, प्लस × माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों सेम नंबर है और ये कट जाएगा अपोजिट साइन होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस का 2y हो जाएगा, ये माइनस का 15y। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 2 और माइनस का 15, बड़ा नंबर कौन सा, माइनस
का 15, तो माइनस का 15 है इसलिए माइनस आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर का हम साइन ले लेते हैं, जोड़ने घटाने में हम बड़े नंबर का साइन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, माइनस आ जाएगा। 15 में एक माइनस एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, जिसकी वजह से हमारे 15 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 13y। अब यहाँ पे देखते हैं 7 जो है प्लस का है, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 12 प्लस का है, तो 12 में बड़ा नंबर जो किसका है, 12 है, 12 का साइन है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और इक्वल के बाद हो या शुरुआत में हो, हम प्लस साइन नहीं लिखते हैं शुरुआत में, ठीक है। तो 12 में 7 जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ से हम y का मान देख लेते हैं, y का मान हो जाएगा 5, ठीक है। ये माइनस जो है हमारा, ये y की क्या है, इंटू में माइनस 13, ठीक है, इंटू में ये वन चलेगा, ये हो जाएगा माइनस का अपॉन y का मान आ जाएगा -5/13, ठीक है। y का मान हमारा देखो, जैसे हम माइनस करेंगे, एक जो अगर x को माइनस कर रहे हैं तो y का मान निकलेगा, अगर y को तुम विलुप्त कर रहे हो तो x का मान यही पे निकल आएगा, ठीक है। अब जो हमारा y का मान निकला है, इसको हम पुट कर देते हैं, y का मान समीकरण, आप y का मान समीकरण 2 में से किसी में भी रख सकते हो, जो तुमको समीकरण सरल लगती है उसमें इसका मान पुट कर देना, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में ही क्यों रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण हमारे 1 में दिखने पड़ रही है कि यहाँ पे छोटे नंबर हैं, इनके बहुत कांस्टेंट है, बहुत छोटे छोटे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा। बट यहाँ पे देखो सेकंड में बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, जैसे कि x का मान 9 है, 7 है, तो ये थोड़ा बड़े नंबर है, तो यहाँ पर थोड़ा हो जाएगा, इसलिए हम छोटी इक्वेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब y का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण हमारी ये क्या है, 3x - 5y = 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे किसका, y का मान, ठीक है, y का मान यहाँ पर रख के दिखाते हैं, 3x - 5 है, और y का मान हमारा कितना है, -5/13, ठीक है, और =4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब देखो ये जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं ब्रैकेट ओपन करना, अब यहाँ पे वो चीज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना 3x, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन बैठा हुआ है, माइनस बैठा हुआ है, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस बैठा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 5 है, 5 इंटू में है तो इंटू 5 इसके ऊपर से गुणा हो जाएगा, 5 × 5 25/13 = 4। तो 3x को हम यही रोक लेंगे, यहाँ पे भिन्न सॉल्व करने की कोशिश मत करना, थोड़ा टफ हो जाएगा। क्या करना है, ये पूरा देखो, ये हमारी जो भी भिन्न है ये प्लस की है, तो इसको आर्जन में ले जाएंगे, ये माइनस की हो जाएगी 25/13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम भिन्न, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका हाथ 13 है, इसका 1 है, दोनों का बेस सेम नहीं है, जब सेम नहीं होता है तो हम तिरछा गुणा या कैंची गुणा करते हैं, ठीक है। तो कैंची गुणा करते हैं हम, हर का हर से गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं, 13 × 1 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 × 4 ये कितना हो जाएगा, 13 26 13 13 चुको 52, ठीक है, 52, ठीक है, माइनस का 25। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 52 में 25 जाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 27, ठीक है, 27/13, इधर बचेगा 3x, x देखो इसके 3 जो है x के क्या है, इंटू में है, जब इंटू में है तो उधर जाएगा बटे में जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27/13 × 3, तो कितना हो जाएगा, ये हम यहाँ लिख देते हैं, उधर दिखेगा नहीं, ठीक है। x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 27 13 × 3, तो हो जाएगा 39, ठीक है। ये हमारा आ गया x का मान, बस हमारा x, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। हम विलोपन विधि से इसी तरह की क्वेश्चन हमने हमारा सॉल्व किया, हमारा मकसद होता है बस x y की वैल्यू निकालना, ठीक है, इसको हल करना, ठीक है। ये हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम इसके आगे, अब ये क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन इसी तरह हम जो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन आपको सेकंड सॉल्व करना है, बट सेकंड में क्या प्रॉब्लम है, सेकंड में ऑलरेडी यहाँ पे भिन्न टाइम में दे रखा है, ठीक है। जब भिन्न टाइम में दे रखा है तो आपको इस नॉर्मल इक्वेशन, इस तरीके की नॉर्मल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम भिन्न इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन बनाना सिखा, आपको बता देते हैं, फिर आपको सेम मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि इसको भिन्न की तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन हमारी दी हुई है x/2 + 2y/3 = -1। अब इसको देखो, दोनों के हर सेम तरीके, दोनों के हर अपोजिट है, हम तो तिरछा गुणा करेंगे, कैंची गुणा, तरीका हमारा वही है जो हम भिन्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इसके 1 से गुणा, x से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 2 इधर 3 से 2 से गुणा हो जाएगा, 2 × 2 4 = कितना हो जाएगा बटे में, 3 × 2 6 = -1। अब ये बटे में 6 है, ये हमारा अर्जन चला जाएगा, अर्जन देखो बटे में कितना जाएगा, इंटू में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x +
4y इक्वल टू 6 इंटू 1 मतलब -6, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है। सेकंड इक्वेशन को भी हम नोट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसमें भी हम सेम, इसका बेस नहीं है, बेस मान लेंगे, हाँ मान लेंगे 1, ठीक है। क्योंकि 1 हर इसलिए मान लेते हैं क्योंकि एक से किसी नंबर को भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए हमने बेस 1 मान लिया। अब इसको हम तिरछा गुणा इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 इंटू 1 x हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू वाई होगा तो 1 से कोई गुणा करने में फर्क नहीं पड़ता तो y हो जाएगा, अपॉन में 3 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब इसको देखो बटे में आ गया तो इसको हम आगे से भेजेंगे तो इंटू चला जाएगा, 3x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9। इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड आ गई। अब ये सेम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। यहाँ पे देखो एक चीज देखने वाली बात है, यहाँ पे जो x के मान है वो सेम है, x की गुणांक यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ भी 3, x की गुणांक जब सेम होगा ना ये आपके लिए बहुत सरल हो गया। अब सिंपली क्या करना, आप इनको दोनों इक्वेशन को घटा देना। जैसे घटाएंगे यहाँ पे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इनके गुणांक सेम है और ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और कट जाएंगे आपका यहाँ से y का मान निकल आएगा, y का मान जब निकल आएगा तो आपका x का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम, इसमें कोई मतलब नहीं, इसमें आपको गुणांक चेक करना, गुणांक अगर मैच कर जाता तो आपको सेम सिंपली सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कुछ क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जो भी हमारी एक्सरसाइज में दिए हुए, ठीक है, उसको सॉल्व करिएगा। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन हमने पहले बता दिया था वीडियो में, एक क्वेश्चन आता जाता है चाहे विलोपन विधि से हो या प्रतिस्थापन विधि से हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन आना चाहिए और आपके बोर्ड में आएगा। अभी हम अगली वीडियो लेके आएंगे, उसमें दिखाएंगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, उसमें नहीं बोला जाता है कि विलोपन मेथड से सॉल्व करना है या प्रतिस्थापन से, तो आपको वहां पर भी दिखाएंगे। वहां पे एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो हम वो सिखाएंगे, ठीक है। और ये विलोपन मेथड आप सीख जाओगे। अगर नहीं सीखोगे तो कुछ अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।